सरकार की लापरवाही तो लगातार होते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए, मुझे पता नहीं, मैंने उस पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उड़ती फिरती हमने कहीं कोई खबर जरूर देखी थी कि साहब वो जो इन भारत बंद किया जाएगा या देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कहीं कमेंट था शायद कि क्या जमात के पास इतनी ताकत है कि भारत बंद करवा सके, कुछ इस तरह की चीजें भी हमने कहीं देखी थी। और ये बात सबको मालूम रहती है कि जुमे के दिन मस्जिदों में लोग संख्या में जमा होते हैं। और हो सकता है कि जो अंदर का एक असंतोष और आक्रोश लगातार जो बढ़ रहा था, एक उसकी एक इंतहा जब होने लग गई, जब लोगों को लगा कि अब सिर के ऊपर पानी निकल रहा है या दीवार के सामने हमको सटा दिया जा रहा है, तो उस आक्रोश की अभिव्यक्ति होनी स्वाभाविक कही जा सकती है। लेकिन लेकिन मेरा कहना यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसमें हिंसा या पत्थरबाजी की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, या चाहे कोई भी हो, या पुलिस के ही लोग अगर हो। मुश्किल क्या है कि हमारे जो सत्ताधारी राजनीति जो है, वो हर बात को नफा नुकसान, राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से देखती है। तो उसी के हिसाब से ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, मतलब जैसे अभी वर्षा भी कह रही थी और मित्र भी बता रहे थे, लगातार जिस ढंग से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ या उसके पहले जिस ढंग के भाषण दिए गए, भड़काऊ भाषण आते रहे और उनको प्रमोशन मिलता रहा, उनको पदोन्नति मिलती रही, तो इसको लेकर के एक माहौल तो बन ही रहा था लगातार। अब आप देखिए कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जो कही बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें असली गुनहगार जो कोई हो सकता है वो हमारे टीवी चैनल हैं, उनके एंकर और एंकरानियां हैं। उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? अगर वहां बैठ करके जिस ढंग से नुपुर शर्मा बोल रही थी, या उसके पहले हमारे एक मित्र हैं जो मुस्लिम स्कॉलर अपने को कहते हैं, वो जिस ढंग की बातें, प्रोवोकेटिव बातें कर रहे थे, जिसके प्रोवोकेशन में नुपुर शर्मा ने भी उस ढंग की बात कही जो कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खासतौर से दुनिया भर के जो अल्पसंख्यक हैं इस बात को बर्दाश्त करने की को तैयार नहीं हो सकते हैं कि कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई इस तरह की बातें करे। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस चैनल पे क्या कार्रवाई हुई? इसके पहले से लगातार हर दिन हमारे चैनल एक ही काम करते हैं, जिस ढंग की भाषा बोली जाती है, सुनो मौलाना, बैठ जाओ मौलाना, ये कोई भाषा है? और ये कौन बोलता है? ये भाजपा के या संघ परिवार के जो बड़े नामी ग्रामी प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं। तो ये सारी बातें अगर चल रही हैं, उसके बाद उनको प्रमोशन मिलता है, उनको सारी सुविधाएं, सत्ता की सुविधाएं मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि नुपुर शर्मा के मुंह से इस तरह की बातें निकल जाएंगी या नवीन जिंदल उसका समर्थन कर ही देंगे। अब जो कार्रवाई आपने की है, वो कार्रवाई भी क्यों की है? तब की है जब अलग अलग मुस्लिम देशों के यहाँ से आवाजें उठने लग गई, उनके यहाँ से सरकारी स्तर पे जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, भारत सरकार की खिंचाई होने लग गई। और हमने तो सुना है कि कतर में जो अडानी भाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ने लग गया था। तब जाकर के आपने कार्रवाई की। कार्रवाई क्या किया आपने? नूपुर शर्मा को आपने पार्टी से निलंबित कर दिया, उसके बाद फिर नवीन जिंदल को भी पार्टी से निलंबित और बर्खास्त कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में निलंबन और बर्खास्तगी के मायने क्या हैं, जयप्रकाश सिंह जरा अच्छी तरह बता देंगे। दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने मायावती को गाली गलौज किया था, उनको पार्टी से निकाल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी 6 साल के, हमको लगता है कि कुछ एक साल भी नहीं बीते होंगे, वो पार्टी में आ गए, पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए थे, इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जो नकल का सारा कारोबार उन लोगों के देखरेख में हो रहा था, जिस जिलाधिकारी ने पत्रकारों को फर्जी गिरफ्तारी करवाई, वहां पे उस जिलाधिकारी का प्रमोशन करवा दिया गया। तो ये जब इस तरह की बातें होंगी तो लोगों के मन में तो ये बात उठेगी कि भाई ये निलंबन और ये निष्कासन तो फर्जीगिरी है। और दूसरा ये, जब आप आरोपी बनाते हैं किसी को, तो आरोपी का मतलब सुरक्षा प्रदान करना तो नहीं होता है, आरोपी का मतलब उसकी गिरफ्तारी होती है। और नुपुर शर्मा के साथ तो पहले से सिक्योरिटी के लोग थे ही थे। नवीन जिंदल को तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी पहले से मिली है। एक बार उनके घर के आसपास कहीं बम फटा था, वो बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में बम फटा था, उसके बाद उनको कमांडो दस्ते मिल गए थे। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन सीधी सी बात है
मुझे याद अच्छी तरह से आता है, जिसको अपनी जान का खतरा आता है, तो जॉर्ज फर्नांडिस जब थे उस समय वो कहते थे कि साहब जिसको अपनी जान पे खतरा नजर आता है उसको तिहाड़ जेल में चला जाना चाहिए। और ये तो दोनों आरोपी हैं, आरोपी अगर हैं तो उनको तो सीधे भेज देना चाहिए कि भाई वहां जाए, बैठिए आराम से, वो सबसे सुरक्षित जगह वहीं रहिए। और दूसरी बात, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर जान का इतना ही खतरा लगता है तो आप ऐसी बातें बोलते क्यों? आप दूसरों की जान पे तो खतरा बढ़ा देते हैं, दूसरों को, लोगों के दंगों के दावानल में आप झोंक देते हैं। आपकी छोटी सी बात जो है देश में दंगा और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देती है, उसकी चिंता आपको नहीं होती है। जब आपको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं तो आपको लगता है हमारी जान पे खतरा आ गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है कि अगर भारत सरकार गंभीर है इस बात को लेकर के, तो हमारे टीवी चैनलों का 6 महीने का फुटेज उठा करके एक बार देख लीजिए, जो उनकी बहस होती है विभिन्न विषयों पर, खासतौर से जो धार्मिक मामलों में जो बहस कराते हैं, कौन कौन लोग आते हैं उसमें। मौलाना के नाम पे किसी को भी दाढ़ी बना हुआ आदमी या कोई आकर के बोलना शुरू कर देगा, या कोई रुद्राक्ष और ये कुछ माला, घंटे माला बना करके वो हिंदू धर्म का बड़ा प्रवक्ता बन के आ जाएगा। दोनों को लड़ाएंगे आप। इसमें सबसे जिम्मेदार, सबसे बड़े गुनाहगार हमारे वो एंकर और एंकरानियां हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों वो प्रयोग करा करके बार बार उनके मन से बातें निकलवाते हैं, जहरीली बातें वो सुनवाते हैं, ताकि समाज में उनकी टीआरपी बढ़ेगी और समाज में नफरत का व्यापार बढ़ेगा। तो इस पर जब तक आप कार्रवाई नहीं करें, भारत सरकार को उसी समय सोचना चाहिए था कि जब ये इस तरह की बात हो गई, जगत पैगंबर साहब के बारे में कमेंट कर दिया, उसी समय आपको कर देना चाहिए था, एक्शन कर देना चाहिए था। लेकिन आप इंतजार करते रहे कि जब दुनिया के और देश आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जब आपके उच्चायुक्त या दूत, राजदूत को बुला करके जब आप झिड़की देना शुरू करेंगे, तब आप एक्शन मोड में आएंगे। अब मुश्किल यही है कि एक तरफ तो आप एक्शन मोड में आते हैं, दूसरी तरफ आई सपोर्ट नूपुर शर्मा नाम का वो ट्रेंडिंग चलाते हैं, वायरल कराते हैं। सारे हमने देखा है जितने बीजेपी और संघ परिवार के लोगों के नाम हो सकते हैं, सब लोग उसमें सपोर्ट में आ रहे हैं, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि एक तरफ आप पार्टी से बर्खास्त करेंगे, निलंबित करेंगे, दूसरी तरफ उसके लिए सपोर्ट बेस तैयार करना शुरू करेंगे। अब गिरफ्तारी की बात आएगी, अब अगर उस पर एफआईआर होगा तो उसके बदले में सवाल नकवी जैसी पत्रकार को भी आप लपेटे में ले लेंगे। तो ऐसी बातें नहीं हो सकती कि मतलब बराबर बैलेंस करना है। जो कोई हिंदुओं को बताना है, जो कट्टरपंथी हिंदुओं का एक जमात तैयार किया है आपने, तो उनको बताना है कि नहीं साहब, सिर्फ नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर ही कार्रवाई नहीं हो रही, उन्हीं पर एफआईआर नहीं हो रहा है, बाकी लोगों पर भी हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जिसके मुखारबिंद से, जिसके मुंह से, जिसकी कलम से, जिसके ट्विटर से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से नफरती बातें निकल के आती हैं, चाहे वो जयशंकर गुप्त हो, चाहे नूपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे तस्लीम रहमानी हो, कोई भी हो, आप उन पर एक्शन लीजिए, गंभीरता से लीजिए, तटस्थता से दिखे आपकी, आप निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं। लेकिन बैलेंस करने के नाम पर, सबा नकवी को हम जानते हैं, 20-25 सालों से हम लोग भाजपा एक साथ लगातार कवर करते रहे हैं, उनका एक सेकुलर क्रीडेंशियल है, कभी इस तरह की बात तो देखने को आई नहीं, लेकिन उनको भी आपने उसी में लपेटे में ले लिया। और नूपुर शर्मा पे अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कम से कम ये भरोसा देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि आप हिंसा की इजाजत कहीं नहीं दे सकते हैं, पत्थरबाजी की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन आपका जायज अधिकार है, लेकिन समाज के एक बड़े तबके के अंदर एक भावना जरूर ये भड़क रही है, अंदर असंतोष उभर रहा है कि हमारी इस देश में सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब हमारे मसाइल आते हैं, हमारी समस्याएं आती हैं, तो फिर दरकिनार कर दी जाती हैं। इस जो टूट रहा है भरोसा, इसको आपको कायम रखना होगा, तभी इस देश का लोकतंत्र, तभी इस देश की सत्ता सुरक्षित रहेगी। जी, तभी इस देश का लोकतंत्र और सुरक्षित और